हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। बोटनेक ब्लाउज डिजाइन बनाएंगे। सो देखिए, यहाँ पर ब्लाउज के बैक पार्ट की लंबाई ली है 13 इंच, शोल्डर 6.5 इंच, आर्म होल 6.5 इंच, सीना 10 इंच एंड कमर के लिए 9.5 इंच रखा है। ब्लाउज का साइज आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई रखी मैंने यहाँ पर ये 3 इंच। गले की लंबाई के लिए 10 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है। इसके बाद देखिए, ऊपर की तरफ से एक निशान लगाएंगे 3 इंच पर और यहाँ से बोटनेक का शेप दे देंगे। अब इसके नीचे निशान लगाएंगे हम लंबाई के लिए 2 इंच पर और चौड़ाई रखेंगे आधा इंच। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब देखिए, इसे हमें नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से शेप दे देना है। गले की मार्किंग हो चुकी है। इसी मार्किंग पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे साइड में करेंगे। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग के ऊपर हमें अस्तर को रखना है और एज इट इज़ जो मार्किंग हमने अस्तर के ऊपर की है गले की, वही मार्किंग हमें पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी कर लेनी है। अस्तर को साइड में करेंगे और पेपर पेस्टिंग के ऊपर लगभग 1.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए देखिए इस तरीके से गले को ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं, इन्हीं निशान के ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग को कट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने पेपर पेस्टिंग के ऊपर गले को कट कर लिया है। अस्तर लेंगे, अस्तर को ओपन करके रखेंगे, इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग और इसे आयरन की हेल्प से अच्छे से चिपका लेंगे। मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें अस्तर को रखना है अच्छे से एडजस्ट करते हुए। और अब रेडी करेंगे देखिए हम गला रेडी करने के लिए देखिए हम गले के किनारे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम यहाँ पर 1 पैर या हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे। जिस शेप में हमने गले को कट किया है उसी शेप में हम गले के ऊपर सिलाई लगाते आएंगे। ये देखिए इस तरीके से। गले में सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा मेन फैब्रिक का गले के अंदर, उसे कट करके निकाल देना है। छोटे छोटे से। इसके बाद देखिए हमें गले में छोटे छोटे से कट लगाने हैं। कट लगाते टाइम याद रखना है कि सिलाई वाला धागा हमारा नहीं कटना चाहिए। सिलाई के बाहर ही हमें कट लगाने हैं। अब देखिए इसे पलटते हुए हमें सीधा कर लेना है। अस्तर हमारा नीचे की तरफ चला जाएगा, पेपर पेस्टिंग बीच में आ जाएगा मेन फैब्रिक और अस्तर के। ये देखिए इस तरीके से इसे हल्के हाथों से पलटते हुए जिस शेप में गला रेडी किया है उसी शेप में पलट लेना है। इसके कॉर्नर वगैरह हमें अच्छे से निकाल लेने हैं ताकि गले में फिनिशिंग दिखे। अब देखिए इसे पलटने के बाद हमें इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो फिनिशिंग सिलाई हम बिल्कुल गले के किनारे लगाएंगे इस तरीके से। गले में सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसे करेंगे अब हम उल्टा और चारों तरफ से अस्तर और मेन फैब्रिक को मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हमारा मेन फैब्रिक का, उसे कट करते हुए निकाल देना है। सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे।
इसे सीधा करके रखेंगे और अब लगाएंगे हम इसमें कमर पट्टी। कमर पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और कमर की एक साइड से इसमें सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब इस पट्टी को देखिए अंदर की तरफ पलटते हुए इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारी कमर पट्टी भी कंप्लीट हो चुकी है। शोल्डर के ठीक सामने से पलटते हुए ऊपर की तरफ 4.5 इंच तक बैक टक्स की सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी बैक टक्स की सिलाई लगा लेना है। इसे साइड में करेंगे। डिजाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 3 बाई 3 इंच के चौकोर शेप में कटे हुए कपड़े के टुकड़े लिए हैं। इन्हें ट्रायंगल का शेप देना है। ट्रायंगल को दोनों से तरफ से पलटते हुए ये वीडियो में दिखाए अनुसार डिजाइन बना लेनी है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखिए सबसे पहले इस पीस में ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल को दोनों तरफ से पलटना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हम सारे डिजाइंस बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इन्हें अलग अलग कर लेंगे और सिलाई के बाहर का एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देंगे। अब लेना है हमें ब्लाउज। ब्लाउज में नीचे की तरफ जहाँ से हमने ये गोलाई का शेप दिया है वहाँ से हमें इन डिजाइंस को रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते आना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है हमें। सारे डिजाइंस हमने लगा लिए हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये ली हुई है एक 2 इंच चौड़ी पट्टी। पट्टी को दोनों तरफ से पलटते हुए एक बार और पलटेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। लगभग 2 इंच का एक टुकड़ा रखना है। साइड में करेंगे इन्हें। इसके बाद ये जो पट्टी बनाई है पट्टी को देखिए हमें लूप बनाते हुए यहाँ पर रखना है। देखिए कुछ इस तरीके से एक साइड हमें 3 लूप्स लगाने हैं। ये देखिए एक साइड हमने 3 लूप्स लगा लिए हैं। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी 3 लूप्स को लगा लेना है। इसके बाद हमने ली हुई है यहाँ पर ये गोल्डन कलर की डोरी। डोरी को देखिए इन लूप्स में हमें कुछ इस तरीके से डालना है। जिगजैग स्टाइल में डालना है डोरी को, यानी कि आड़ी तिरछी रहेगी डोरी हमारी क्रॉस में। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद देखिए इस डोरी में हम लगाएंगे लटकन। उससे पहले हमने डोरी में नोट को लगा दिया है। लटकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये चौकोर शेप में कटे हुए 2 कपड़े के पीस लिए हैं। और लटकन देखिए आप अपने मन चाहे डिजाइन में बना सकते हैं। जिस डिजाइन की लटकन आपको चाहिए उस डिजाइन में। ये देखिए हमने कुछ इस तरीके से लटकन बनाया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली डोरी में भी लटकन लगा देना है। लटकन बनने के साथ ही हमारा ये ब्लाउज का डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।